एक वीकेंड के दौरान एक सेमिनार से जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने एक सेमिनार से एड्रेस करते हुए बाज़ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को छेड़ा है, जिसमें ख़ास तौर पर जो हमारी सुपीरियर जुडिशरी में तवील अरसे तक फंसे रहते हैं केस, और वो उनको एडजर्नमेंट मिलती जाती है, आगे से आगे चलते जाते हैं, बाज़ केसेस में 20-20, 25-25 साल चलते जाते हैं। उसको उन्होंने अदलिया की नाहली से ताबीर किया, और बिल्कुल सही उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया। 20-25 साल से अगर कोई टैक्स का मैटर हो, ऑयल फील्ड्स और गैस फील्ड के बाद ऐसे केसेस हैं जो 20-20 साल से उन पे इल्तवा चलता जा रहा है, और उसमें बाज़ सूरतों में माजरत के साथ मैं अदलिया का एहतराम को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए, जब तक कोई करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व ना हो तब तक 20 साल तक कोई इस तरीके से केस लटकाया नहीं जाता। और उसमें इनएफिशिएंसी हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस की भी है, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं पैसे का इस्तेमाल है। मैं आइंदा आने वाले दिनों में कोशिश करूँगा कि अगर मुझे कुछ केसेस की डिटेल मिले तो मैं आपको हाईलाइट करूँ कि सैकड़ों अरब रुपया सरकार का, जो मेरा और आपका पैसा है, वो फंसा हुआ है मुख्तलिफ केसेस की वजह से, या कहीं से गैस या ऑयल निकल सकता है, किसी केस के अटक जाने की वजह से फंस गया हुआ है, केस आगे नहीं चल रहा। तो ये पाकिस्तान को फ़ायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है, इसके ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट को सर जोड़ के बैठना चाहिए और मखसूस बेंचेस बनाने चाहिए जो इन केसेस की जो पेंडेंसी है, ख़ास तौर पर रेवेन्यू मैटर्स में, जहाँ हुकूमतों को पैसा मिल सकता है और नहीं मिल रहा केस के कोर्ट के किसी केस की वजह से, उन केसेस को स्पीडी ट्रायल के ज़रिए अगले 3 माह 4 माह के अंदर उन सारों को डिस्पोज ऑफ किया जाए, ताकि मुल्क का पहिया, इकॉनमी का पहिया जो है आगे चलना शुरू हो जाए। ये एक ओवरऑल बैकग्राउंडर है जिसको लेकर आज के प्रोग्राम की तरफ आते हैं। तो आज के प्रोग्राम में भी 2 इशूज़ हैं, एक इलेक्शन के ऊपर बात चल रही है और दूसरा एक ऑडियो लीक्स का मामला, अल अदलिया के सामने केसेस हैं, नैब का मामला, नैब का केस भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रिव्यू का केस सामने आने वाला है, वो मामला भी सामने आए हैं। जस्टिस मंसूर साहब की जजमेंट है नैब के हवाले से, जिसमें वो पार्लिमान का जो हक़ है कानून साजी के हवाले से उसके ऊपर जोर दे रहे हैं। ये उनका एक इख्तलाफी नोट था जो पहले तहरीरी तौर पर जारी नहीं था हुआ, वो सामने आया। मैं इसके ऊपर एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखता हूँ। मेरे ख्याल में अगर पार्लिमान के अंदर बैठे हुए बड़े बड़े नाम, जिसमें आसिफ जरदारी साहब का नाम था तो पीपल्स पार्टी उसमें फ्रीक बन जाती है, या फरियाल तालपुर साहबा का नाम था उन केसेस के अंदर जो ओमनी ग्रुप को या जरदारी साहब को लिंक करते थे उन फेक अकाउंट्स के हवाले से। इसी तरीके से शहबाज शरीफ का नाम था उस 26 अरब के केसेस के हवाले से, जिनका केस एक ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे था जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आती है, उसके बाद उनको क्लीन चिट मिल जाती है, उनके बच्चों के केसेस में भी क्लीन चिट मिल जाती है, तो नून लीग उसमें फ्रीक बन जाती है। इन केसेस में ये 2 बड़े लोग बेनिफिशरीज थे और इनके साथ कई और नेम में। ये लोग जब बेनिफिशरी हैं और ऐसी रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं जिनके नतीजे में पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स की जाए और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आए, तो ऐसा कानून जो है उसको आला अदलिया को यकीनन देखना चाहिए कि वो हमारे जो स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है उसके मुताबिक क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को सामने रखते हुए ऐसी कानून साजी जायज़ है या नहीं है। मेरे ख्याल में बंदयाल का फ़ैसला, जस्टिस बंदयाल का फ़ैसला दुरुस्त था कि उसको उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया। दूसरा तरीकाकार ये हो सकता था कि आप उसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हाईलाइट करते हुए उस केस को उस कानून को वापस पार्लिमान के पास भेजते कि हमारे ख्याल में, ये सुपीरियर कोर्ट के ख्याल में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख्याल में यहाँ मफादात का टकराव खुला नज़र आ रहा है, इतने बड़े बड़े केस हैं और आप वही अमेंडमेंट्स कर रहे हैं जिससे ये केसेस ख़त्म हो जाए, तो आप पार्लिमान दोबारा इसके ऊपर गौर करें और नए तरीके से कानून साजी करें। ये तरीकाकार बहरहाल नहीं है कि मेरे ऊपर 100 अरब की फक्की पड़ी हुई है और मेरे पास इख्तियार है, मैंने पार्टियाँ 4 साथ में लाई हैं और अपने केसेस माफ़ करा लिए, ये दुरुस्त नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल। ऑडियो लीक्स, फाइनली उसके ऊपर भी बात कर लें। ऑडियो लीक्स में आज सबसे एक बड़ा सवाल ये था कि ऑडियो लीक्स करता कौन है और इसका क्या इसके ऊपर कोई SOPs होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ओवर द ईयर्स बहुत सारी ऑडियो लीक सामने आई हैं और हुकूमत के अंदर मौजूद लोगों की ऑडियो लीक सामने आई हैं। 90 की दहाई में ये सिलसिला शुरू हुआ था जब वो शहबाज शरीफ की जस्टिस क्यूम के साथ एक बड़ी वो बदनाम ज़बाना कहना चाहिए, वो ऑडियो सामने आई थी जिसमें वो फरमाइश कर रहे थे कि मोहतरमा को 7 साल सज़ा देनी है। ये सिलसिला कभी रुका ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर हाउस से इमरान खान की ऑडियो सामने, बाज़ उनकी बहुत ही बेहुदा ऑडियोज़ थी, वो भी उनकी प्राइवेट गुफ्तगू की जो नहीं रिकॉर्ड करनी चाहिए, चाहे वो जितनी भी बेहुदा थी, लेकिन अगर उनकी एक निजी गुफ्तगू है तो निजी उसकी हैसियत बरकरार रहनी चाहिए थी, वो भी सामने आई। शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टर हाउस से जब उन्होंने टेक ओवर कर लिया था नो कॉन्फिडेंस के बाद, उसके बाद मरियम नवाज़ से गुफ्तगू जिसमें वो अपने सन इन लॉ के लिए किसी पावर प्लांट या मशीनरी इंपोर्ट करने की बात करनी है, वो गुफ्तगू सामने आई। तो कोई ऐसी चीज़ बची नहीं। इमरान खान की अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ गुफ्तगू, शाह महमूद और शीरीन मज़ारी के साथ गुफ्तगू, फॉरेन सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की गुफ्तगू, हर एक की ऑडियो हर मौजू के अतबार से जब ज़रूरत पड़ती थी ठग करके एक ऑडियो मैदान में आ जाती रही है। क्या इसके ऊपर SOPs रियासत को वज़ा करने चाहिए या नहीं करने चाहिए?
हमारी दो बड़ी एजेंसीज हैं, ISI और एक IB, दोनों के पास ये सलाहियत मौजूद है। ये जितने हमारे सेल फोन्स हैं ये सारे वो बग कर सकते हैं, किसी का सेल फोन महफूज नहीं है, पूरा ट्रैक कर सकते हैं हम कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं, और तमाम हमारी गुफ्तगू भी सुन सकते हैं, और इसको स्विच ऑन करे बगैर भी वो सुन सकते हैं। आजकल ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ये सारा काम वो कर सकते हैं। तो क्या इसके ऊपर रियासत को कोई ऐसे SOPs वज़ा नहीं करनी चाहिए कि किसकी गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, किसकी नहीं है? क्या उसके ऊपर कोई ओवरसाइट मैकेनिज़्म होना चाहिए, या फ्री फॉर ऑल है, जिसका दिल आए जिसकी मर्ज़ी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ले? ये एक कमज़ोर पहलू है जहाँ हमारे सियासतदान जब वो हुकूमत में हो और अपोजिशन की गुफ्तगू मंजर आम पर आ रही हो तो बड़ी खुशियाँ मनाते हैं, लड्डू बांट रहे होते हैं। वो कहते हैं इमरान की ऑडियो आ रही है, इमरान था तो वो कहते हैं मरियम की ऑडियो आने वाली है। आने से पहले ही उन्हें पता होता था कि ऑडियो आने वाली है, और जब अपनी रिकॉर्ड हो जाती है, बुशरा बीबी की गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई जो नामनासिब चीज़ थी, उनकी अहलियाँ नहीं, उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड होनी चाहिए, उस वक्त फिर वो मजम्मत करते हैं, कहते हैं मेरी प्राइवेट गुफ्तगू, निजी गुफ्तगू रिकॉर्ड होगी। तो क्या इसके ऊपर सारों को सर जोड़ के बैठ के कोई तरीक़ाकार वज़ा करना चाहिए या इसको नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल में वज़ा करना चाहिए, और पार्लिमान का एक ओवरसाइट मैकेनिज़्म होना चाहिए, और इसके ऊपर एक स्टेटेड पोजीशन होनी चाहिए। आपने जिसके फ़ोन की रिकॉर्डिंग करनी है या किसी को आप डालने हैं कि आपने उसके ऊपर सर्विलेंस डालनी है, तो उसके ऊपर वो ओवरसाइट जो कमेटी है उसकी अप्रूवल दे। अप्रूवल देने के बाद उसके ऊपर एवरी फोर्टनाइट 15 रोज़ के बाद अपडेट ले उन एजेंसीज़ के साथ कि किस नौइयत की गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है, और क्या वो बंदा अगर किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो आप उसको कंटिन्यू करें, नहीं तो उसको ख़त्म करके मामला क्लीन करें और उसकी निजी ज़िंदगी के अंदर, प्राइवेट लाइफ के अंदर मुदाखलत जो है वो बंद कर दें। अगर नहीं करेंगे तो फिर किसी की ज़ाती ज़िंदगी जो है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर जो पोलिटिकल एलीट है, वो उसकी ज़िंदगी महफूज नहीं रहेगी। हमारे एक फॉर्मर बड़े सीनियर ऑफिशियल थे, अभी वो अपने ताकतवर पोजीशन से हटे हैं, और उनके मतलब मशहूर यही था कि उनके पास इमरान खान उनका नाम लेकर कहते थे कि वो कहते हैं कि मेरे पास तमाम ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है और वीडियोज़ भी मौजूद है बेहुदा किस्म की। इमरान खान ने इंटरव्यू में ये बात कही थी कि वो जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तुम्हारी बेहुदा वाली वीडियोज़ भी मौजूद हैं। तो ये क्या तरीक़ाकार जायज़ है? इमरान की गलत हरकत होगी, नो जस्टिफिकेशन, लेकिन उन चीज़ों को रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करना किसी को, क्या ये एक्सेप्टेबल है? इसका एक सवालिया निशान है। मैं शुएब साहब आपसे भी इसके ऊपर मैं जानना चाहूँगा, ये तरीक़ाकार जो है इसके ऊपर वज़ा करने के लिए क्या काम करना चाहिए? कोई SOPs होने चाहिए ना, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए? क्योंकि सब ने अपने अपने मौके पे खुशियाँ भी मनाई हैं, बशमूल इमरान के और बशमूल नून लीग के, और अपने अपने मौके पर रोए भी हैं कि ये हमारी टेप्स आ गई हैं। तो कोई दोनों का हाथ लग चुके हैं, तो कोई तरीक़ाकार भी बना लें। नदीम साहब, इसमें कानून मौजूद है जिसका इतलाक़ मैंने, आपको याद होगा कि जब ये कमीशन बनाया था, चीफ़ जस्टिस जो मौजूदा हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का, उसकी जो भेजा गया था ना, वो भी सिलेक्टेड चंद ऑडियो लिख के भेज दिया था, जनाब ये आप इनकी लीक्स के बारे में आप देखें कि ये दुरुस्त हैं कि नहीं है। उसको मैंने जब चैलेंज किया था कि वो पटिशन अभी पेंडिंग है, उसके अंदर मैंने बड़ी मेहनत करके आबिद ज़ुबैरी साहब की तरफ से मैंने पटिशन वो फाइल की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे भी दिया था। इसके अंदर एक एक्ट मौजूद है, और उस एक्ट की तफसीलात बड़ी वाज़े, और जो कुछ आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल वो चीज़ें मौजूद हैं। पहले तो ये है कि किसका आप ये टेपिंग कर सकते हैं, उस किसकी, वो उसकी जो दहशतगर्द होगा, जो उस डेफिनेशन में आएगा, यानी जो शेड्यूल ऑफेंस होगा या जिसके ऊपर आपका शक होगा, सिर्फ उसकी कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके लिए आपको इजाज़तनामा, वारंट लेना पड़ेगा। वो किससे लेंगे? हाई कोर्ट के किसी जज से जो नॉमिनेटेड होगा। तीसरी बात यह है कि उसके अलावा आपकी को वो एजेंसी अपने आप को बतानी पड़ेगी कि कौन सी एजेंसी इसको कर रही है। नेक्स्ट ये है कि जो एजेंसी अनऑथराइजली इसको टेप करेगी तो वो ऑफेंस है, उसके अंदर उसको सज़ा मिल सकती है। ये सारी चीज़ें, और फिर इसके अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसमें फ़ैसले दे चुकी है। हाई कोर्ट ने भी दे दिया है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड कर दिया, इससे पहले वाली जो जजमेंट्स हैं, और उसके अंदर उन्होंने पूरी तफसीलात बयान कर दी है कि जो मीडिया में भी ये इस तरह ऑडियो लीक्स चलती हैं, ये इलीगल है, अनलॉफुल है, और पैमरा को सख्ती से पाबंदी किया है। न्यूज़ 1 को 1 मिलियन का जुर्माना हुआ था इसी तरह का, जिस उन्होंने कहीं से उठाई और जा करके चला दी। लेकिन बदकिस्मती से कि ना तो उस SOP पे या जो उस लॉ पे, जो लॉ मौजूद है, अमल दरामद ना एजेंसीज़ कर रही हैं, ना उस लॉ के ऊपर अमल दरामद हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ कर रही हैं, ना उसके ऊपर अमल दरामद हमारा पैमरा कर रहा है, ना हमारा मीडिया कर रहा है, ना ही हमारा कोई बंदा या जजेस उसको प्रॉपरली सीरियसली लेके वाकई उसके ऊपर फैसले दे रहे हों। ये हमारी गलत बातें हैं। जो ये अमल दरामद ना करना है वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हम अमल दरामद शुरू करते हैं, सियासी मकासद के लिए इसका इस्तेमाल शुरू हो गया। आप अगर मुझे इसके लिए, अगर मुझे इसका सब्जेक्ट पहले पता होता तो आपको मैं बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का आर्डर्स, इसके अंदर पूरा लॉ,
वो सारा किसी दिन हम डिस्कस करते हैं। और हमें इसके ऊपर पूरी, देखें ये फंडामेंटल राइट है किसी की प्राइवेट लाइफ, उसको जब आप डिस्टर्ब करते हैं तो उसके लिए लॉफुल तरीकाकार ज़रूरी है। और लॉफुल तरीकाकार जो लॉ ने दिया है उसके अलावा अगर कोई करेगा तो ना सिर्फ अनलॉफुल होगा बल्कि वो सज़ा का मुस्तौजब